नमस्कार दोस्तों, कहानी के तीसरे भाग में आपका स्वागत है। समय का पहिया अनबरत चलता रहता है। वह न कभी किसी के लिए रुका है न रुकेगा। समय के साथ प्रकृति भी अपने रंग बदलती रहती है। ऋतुएं आती जाती रहती हैं। प्रकृति बिना किसी भेदभाव के अपने उपहारों को मनुष्यों में बांटती रहती है। फूल अपनी खुशबू, चाँद अपनी शीतलता, सूरज अपनी तपिश सभी में बराबर रूप से बांटता है। मंजरी को विधवा हुए 4 साल हो चुके हैं। इन 4 सालों में सब कुछ बदल गया। इस बदलाव के बहाव में मंजरी भी अछूती नहीं है। उसमें भी बहुत से परिवर्तन आ गए हैं। 14 साल की मासूम मंजरी अब 28 साल की हो गई है। रूखी सूखी रोटी खाकर भी मंजरी में गजब का निखार आया है। 5 इंच की लंबाई, काले घने लंबे बाल, गहरी काली आंखें जिसमें हमेशा उदासी डेरा डाले रहती, दूधिया रंगत, भरा हुआ शरीर और उस पर पतली सी कमर। कुल मिलाकर किसी कवि की कल्पना सी खूबसूरती की मालकिन है मंजरी। पहली नज़र में उसे देखने से ऐसा लगता है जैसे किसी जादूगर ने संगमरमर की मूर्ति में जान डाल दी हो। उसके करिश्माई रंग रूप ने घरवाली की चिंता के साथ ही सासू माँ के तानों में भी इजाफा कर दिया है। उसके दिल में मंजरी की फिक्र बढ़ गई है, या फिर उसे मोहक रूप से उन्हें अपने घर की इज्जत खतरे में दिखाई देने लगी है। कहना मुश्किल है, पर कारण जो भी हो, इसका खामियाजा मंजरी को ही उठाना पड़ता है। रात दिन उनके ताने और गालियाँ मिलते ही रहते हैं। हाँ, जेठानी जी का रवैया थोड़ा नरम पड़ गया है। पहले की अपेक्षा उनके व्यवहार में बहुत परिवर्तन आ गया है। अब शायद मंजरी में उन्हें अपनी छोटी बहन दिखती है। यह बात अलग है कि सासू माँ के सामने उनकी भी एक न चलती। उनके दोनों बेटे भी मंजरी को बहुत प्यार करते हैं। चाची चाची की रट लगाए आगे पीछे घूमते रहते हैं। खाना चाहिए हो या फिर कुछ और चाची के पास दौड़े चले जाते। कोई भी चीज़ बाहर से आती तो मंजरी के लाख मना करने पर भी अपनी दादी की नज़रों से बचाकर भागकर मंजरी को दे जाते। वह बाहर होती तो कमरे में रख जाते। मंजरी के लिए इतना ही काफ़ी है। उन बच्चों का प्यार किस्मत के दिए जख्मों पर मरहम का काम करता है। उसने अपनी सोच को इतना सकारात्मक बना लिया है कि किसी भी बात का उस पर कोई असर नहीं होता, या यूँ कहे इस सब की उसको आदत सी पड़ गई है। उनकी बातों को एक कान से सुन दूसरे से निकाल कर वह फिर पूरी लगन से घर के कामों में जुट जाती। उसे पता है जब जिंदगी को ऐसे ही जीना है तो उसके मुताबिक ढल जाने में ही भलाई है। मंजरी को अब तक यकीन हो चुका था यह सफ़ेद साड़ी ही उसकी ज़िंदगी है, परंतु नियति को शायद उसका बेधव्य मंजूर नहीं। वह समय के साथ मिलकर उसके जीवन में रंग भरने का ताना बाना बुन रही है। गर्मी का निष्ठुरता मौसम बदलकर बरसात के सुहाने मौसम में परिवर्तित होने लगा है। चारों ओर सूखे और वीरान पेड़ खेत अब हरे भरे हो चले हैं। डंडियों पर जमी घास ऐसे लगती है जैसे प्रकृति ने हरी मुलायम मखमली कालीन बिछा दी हो। बादलों की दूर होती गड़गड़ाहट के साथ ही मोर अपने पंखों को फैला गर्दन को बादलों की तरफ उठाकर ऐसे नाचने लगते हैं जैसे कि वह पंख रूपी हाथों को फैलाकर बादलों का हृदय से स्वागत कर रहे हैं। कभी कभी समय मिलने पर मंजरी भी छत पर चढ़ जाती और इन हरे भरे अप्रतिम दृश्यों को आपतकाल निहारती रहती। यह हरियाली कुछ वक्त के लिए उसकी सूनी आंखों की उदासी को दूर कर देती। एक तरफ जहां बारिश का मौसम अपने सवाब पर था, वहीं अपराधी तत्तियों के हौसले भी बुलंद थे। अपनी प्रशासन को चुनौती देते हुए अपराधी
वारदातों को अंजाम देने में मशगूल थे। आए दिन किसी न किसी गांव में लूटपाट, मारपीट, हत्या के साथ साथ बलात्कार की खबरें भी आती ही रहती थी। जहां ग्रामीण इन अपराधों से त्रस्त है, वहीं प्रशासन लाख कोशिश करने के बाद भी अपराधों पर लगाम लगाने में पूर्णतः असफल रहा है। मंजरी के गांव से 6 किलोमीटर की दूरी पर एक कस्बा है, रतनपुर। रतनपुर के बीचों बीच एक पुलिस थाने के अलावा उसके अंतिम छोर पर एक पुलिस चौकी भी है। जब प्रशासन अपराधियों पर किसी भी तरह से लगाम लगाने में असफल रहा तो उन्होंने पुलिस चौकी को किसी गांव में स्थानांतरण करने का निर्णय लिया गया। अब समस्या यह थी कि चौकी बनाई किस गांव में जाए। काफ़ी सोच विचार के बाद पुलिस चौकी को मंजरी के गांव रामपुर में उसके घर के सामने खाली पड़े पंचायत घर में स्थापित करने का निर्णय लिया गया और चौकी इंचार्ज के रूप में नियुक्त किया गया पराग पांडे को। साथ ही उसे आसपास के गांवों में हो रहे अपराधों को रोकने की जिम्मेदारी भी दी गई। 22 साल का पराग देखने में किसी फिल्मों हीरो से कम नहीं लगता है। 6 फुट की हाइट, कसरती शरीर और क्लीन शेव चेहरे पर खाकी वर्दी खूब खपती है। वर्दी पर चमकते सितारे उसके व्यक्तित्व को और निखार देते। एक तो नई भर्ती, उस पर गर्म खून, द्रव्य इच्छा शक्ति के साथ वह किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहता है। इसके अलावा ईमानदारी, देश प्रेम और कर्तव्य निष्ठा उसमें कूट-कूट कर भरी हुई है और उसकी इन्हीं सभी खूबियों को देखते हुए अपराधियों को पकड़ने और अपराध को कम करने का दुष्कर काम उसे दिया गया। इससे पहले कि पुलिस चौकी गांव में आती, उससे पहले ही उन हैवानों की कुदृष्टि मंजरी के गांव पर पड़ गई। एक तरीके से उसका घर गांव में सबसे पहले पड़ता था, क्योंकि गांव की शुरुआत सबसे पहले शिव जी के मंदिर से होती। उसके कुछ दूरी पर प्राथमिक विद्यालय पड़ता। उसके बाद मंजरी के चाचा ससुर का घर था, परंतु वह खाली पड़ा हुआ था। सामने भी पंचायत भवन था। उसके बाद ही बस्ती शुरू होती थी। आस पड़ोस खाली होने की वजह से मंजरी का घर कुछ एकांत में हो जाता। वैसे भी लुटेरे घनी और बीच बस्ती के बजाय गांव के बाहरी हिस्से में बने मकानों पर ज़्यादा हमला कर लूटपाट को अंजाम देते हैं, जिससे खतरा होने पर वह आसानी से भाग सके। मंजरी के जेठ भी नौकरी करते हैं, इसलिए वह घर पर तीज त्योहार पर ही आते। उनका अधिकतर समय बाहर ही गुजरता। लुटेरे कई बार लूटपाट के अलावा जवान लड़कियों और महिलाओं को भी अपना शिकार बनाते। इसलिए मंजरी की सासू माँ ने अपनी बेटी को सुरक्षा की दृष्टि से अपने पियर भाइयों के पास भेज दिया था। अब घर में मंजरी, उसकी जेठानी, उनके दोनों बेटे और सास ससुर ही थे। उस दिन किसी रिश्तेदार के यहाँ होने वाले अखंड रामायण पाठ में ससुर जी को भी जाना पड़ा। घर में बस औरतें ही बची थी। शाम से हो रही हल्की हल्की बूंदी-बांदी ने मौसम को ठंडा और खुशनुमा बना दिया। शाम को खाना बनाकर उसने जेठानी को आवाज़ दी, दीदी, माँ को खाना परोस दीजिए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। आई छोटी, जरा बच्चों को भी बुला दो, टाइम से खाना खा ले। आज मौसम भी ठीक नहीं है, उनको मैं खिला दूंगी, आप माँ का खाना दे दो। ठीक है, तुम ही खिला देना अपने लाडलों को। उसके बाद जेठानी ने थाली लगाई और बाहर बरामदे में बैठी सासू माँ को देने चली गई। खाना बनाकर मंजरी एक थाली और लगा बच्चों को खिलाने बैठ गई। सभी के खाने के बाद मंजरी ने भी खाना खाकर बर्तन साफ किए। तब तक जेठानी ने सभी के बिस्तर लगा लिए। सभी कामों को खत्म कर मंजरी कुछ देर के लिए छत पर चली गई। दोस्तों, मंजरी के भाग्य में क्या क्या लिखा था जानने के लिए उसके चौथे भाग को जरूर सुनें।
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।